बिहार और ये बिहार सरकार जो आज शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ जो ये काम कर रही है वाकई में चौंकाने वाली है। बिहार के सारे बच्चे बहुत मेहनत और दिल के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो शॉकिंग बन जाती है। एक ऐसा न्यूज जिसे अगर आप दिल से जानना चाहोगे, आप इसके तह तक जाना चाहोगे, तो आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में पब्लिश तो कुछ और होता है, लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके साथ होता कुछ और है। दरअसल ये बात 2017 से लेकर के है। 17 में बिहार गवर्नमेंट ने BTET एग्जाम कंडक्ट की। ये लोग एग्जाम क्वालिफाई किए। करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि बहाली को ओपन नहीं कर रही थी। इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, उसके बाद बहाली की जो नोटिफिकेशन है उसे आउट किया गया। लेकिन वो नोटिफिकेशन जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक रिक्रूटमेंट की बात की गई और वो बहाली की प्रोसेस आज तक हो रही है और उसको प्रत्येक न्यूज़पेपर में हर एक मंथली कोई ना कोई अपडेट जरूर की जाती थी, लेकिन उसे होता क्या, कुछ नहीं, और आज तक वो बहाली नहीं हुई। दूसरी बात, बिहार गवर्नमेंट 2011 में स्टेट का एग्जाम ली और एग्जाम लेने के बाद उसकी बहाली प्रोसेस आज तक चल रही है, जो 6th फेज में चल रही है। उससे भी ज्यादा शॉक करने वाली न्यूज तो ये हो गई है कि 2018 में नोटिफिकेशन निकालने के बाद स्टेट का सेकंड एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम को सारे जो बच्चे हैं बिहार के जो B.Ed इसके लिए एलिजिबल हैं, बहुत बेसब्री के साथ वो इंतजार कर रहे थे कि ये एग्जाम होगा और हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हम जाकर के कहीं टीचिंग कराएंगे। वे इसको लेकर के बहुत उत्सुक थे, लेकिन सब्र की घड़ी तो तब टूट जाती है जब गवर्नमेंट एग्जाम वो लोग दे देते हैं और गवर्नमेंट बोलती है, जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो बोल देते हैं कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। एक इंसान, उसके फैमिली वाले, उसके दोस्त, उसके अपने करीबी कितने आस के साथ ये सोचते हैं कि एग्जाम दिया है बच्चा, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा और कहीं जाके टीचिंग कराएगा, बच्चे का भविष्य संवारेगा। लेकिन ये चीज बिहार गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देती। उसे तो सिर्फ दिखाई देती है तो अपनी पॉलिटिक्स। ये बच्चे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, इन्हें तो सिर्फ रोजगार चाहिए। पर इनके साथ जो हो रहा है, क्या बिहार की जनता ये नहीं जानना चाहती? क्या बिहार की जनता सोई हुई है? और बिहार की जो जनता है ना, उन्हें तो सिर्फ ये देखना है कि रिक्रूटमेंट आई कि नहीं। जी हां, 2017 के बाद लगभग 3 लाख के समथिंग रिक्रूटमेंट की बात की गई है। लेकिन अगर पूछा जाए बिहार गवर्नमेंट से कि क्या तुमने एक भी बहाली की या बहाली का कोई प्रोसेस है जिसे तुमने आगे बढ़ाया, तो बिहार गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये लोग बहुत मेहनत और दिल के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में इनके साथ होता क्या है? आखिर में ये लोग मजबूर हो जाते हैं। ये जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं ना, ये बुजदिल नहीं है, ये डरपोक नहीं है, ये नहीं चाहते कि हमारे बिहार का नाम नीचे हो। इनमें काबिलियत होती है, इनमें सब कुछ होती है, उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम के साथ चलें। आज इस कोविड-19 के चलते जो समस्या पूरे दुनिया पे फैली हुई है और सारे लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये बिहार के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तो मैं सिर्फ STET 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप भी शामिल होंगे, आप भी किसी न किसी एग्जाम में जरूर शामिल होंगे। BPSSC बोर्ड के तहत जो SI का एग्जाम है आप उसे ले लीजिए, या BSSC जो सचिवालय का एग्जाम है आप उसे ले लीजिए। इतना तक कि जो BPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है PCS लेवल का एग्जाम, उस एग्जाम में भी पता चलता है कि इंटरव्यू के लिए सेटिंग किया जाता है। सौभाग्य है हमारा कि हम इस बिहार में जन्म लिए हैं और ये बिहार की जो मिट्टी है ना, इसमें अब अच्छाई के साथ साथ बुराई की भी महक दिखती है। हम मजबूर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते एक दिन हम थक जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन ये अंधी सरकार है ना, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। बिहार SI का जब एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट के बाद धांधली की बात आई, पूरे पटना क्या पूरे बिहार में लोगों ने आंदोलन शुरू किया।
पर बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया? आज जब STET एग्जाम कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट की बारी आई तो शॉकिंग न्यूज सबको सुनने को मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहार में जन्म लिए हैं। काबिलियत लोग और बिहार के लोग, इन्हें तो हर एक न्यूज में कोई ना कोई मसाला चाहिए, कोई ना कोई एक कमेंट चाहिए, कुछ भी दिख जाए बस सबको दिखाना है और कुछ नहीं। पर मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं उन युवाओं से बोल रहा हूं जो बहुत दिल के साथ अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। साल भर स्टडी करने के बाद एक दिन वेट करते हैं कि हम एग्जाम देंगे और मेरा मार्क्स अच्छा आएगा और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी होता क्या है? जब वो एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि एग्जाम में तो सेटिंग था और उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। ये सौभाग्य है हमारे साथ। दोस्तों, युवा पूरे देश के लिए एक आगे बढ़ने वाली पीढ़ी होती है। इस युवा को समझनी चाहिए कि उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो कुछ एक्शन उसे लेना चाहिए। हर समय, हर वक्त क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहेंगे? आप शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, और जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो किसी न किसी लेवल पे हैं। और आप में और उनमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि वो राजनीतिक के ढांचे में पल बढ़ रहे हैं और आप गरीबी और मजबूरी के ढांचे में पल बढ़ रहे हैं। यही एक अंतर है। आज पूरे बिहार में शॉकिंग न्यूज, बिहार जो STET एग्जाम था उसका जो रिजल्ट पब्लिश की जब समय आई, उसके साथ जो घटना घटी सबको चौंका दिया गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एग्जाम जो है उसको, एग्जाम का जो रिजल्ट है उसे पेंडिंग में कर दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम कहते हैं पड़ोसी राज, हम डेवलप कर रहे हैं, युवाओं का राज है ये। युवाओं के राज में क्या ऐसा होता है कि सभी लोग लाचार हो जाते हैं और बिहार सरकार कुछ नहीं करती? देखिए, हम किसी और को नहीं बदल सकते। यहां के जो लोग हैं, बिहार के लोग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपका अगर जॉब नहीं होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आप में कमी निकालेंगे। लेकिन आप अपनी कमी कब निकालिएगा? क्या पूरी जिंदगी आप पढ़ाई में झोंक दीजिएगा? क्या आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है? अपने आप को पहचान करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आप प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, लेकिन हां, अगर आप दिल के साथ पढ़ते हैं तो दिल के साथ अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आप जुनूनी बन सकते हैं, जुनून के साथ हर एक काम कीजिए। आज हमारे साथ समस्या है कि हम इस महामारी में फंसे हुए हैं, तो हम जो भी काम करें वो सोच समझ के करें। लेकिन जगना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक्स।